डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। और हमने इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था कि हाउ टू चेंज द पर्सन, कि पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, यानी कि उसको वहां पर हमने रिवाइज किया था। और ये आपको मैं एक बार और रिमाइंड करा दूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए हमें 3 चेंजेस करने पड़ते हैं या 3 बदलाव करने पड़ते हैं रिकॉर्डेड स्पीच में। वो कौन कौन से हैं? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि चेंज ऑफ पर्सन का टेबल कैसे होता है और उसे कैसे कैसे हम चेंज करते हैं। अगर आपने नहीं देखा वह पार्ट तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब हम इसके सेकंड चेंज की बात करते हैं। सेकंड चेंज है चेंज ऑफ टेंस। ओके, कि हम टेंस कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए इजी लैंग्वेज में एकदम आपको कहीं भी मिलेगा नहीं ऐसा, जैसा कि मैंने आपको कोशिश की है बताने की। तो देखिए ये है, अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट स्पीच में ये सब मिलता है, ये टेबल को मैंने 2 पार्ट में दिया है या लिखा है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि ये डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया हुआ होगा और ये सीधा आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया, यानी कि इन वर्ड्स के प्लेस पर आपने ये वर्ड लिख दिए, तो आप याद रखें कि उसका यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाओगे तो रिकॉर्डेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मिलता है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या यस मिलता है या डू या डस मिलता है, तो हमें तीनों को इनको रिप्लेस करके हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में मिलती है या डिड मिलता है, तो सीधा इन दोनों को रिप्लेस करके हमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, या थ्री का मतलब थर्ड फॉर्म से है। ओके, नेक्स्ट है अगर इज आर एम अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें मिलता है तो हम उसे क्या कर देंगे, उसे हम वाज वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे, तो टेंस चेंज हो जाएगा। वाज और वर्ब मिलता है और वर्ब में आईएनजी भी होगी, याद रखना कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की जाएगी कि वाज वर्ब के साथ अगर वर्ब में आईएनजी हो तो हम वाज वर्ब को हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे और वर्ब में आईएनजी जैसा यहाँ पर था वैसा यहाँ भी रहेगा। अर्थात वाज वर्ब को हैड बीन में जब भी कन्वर्ट करेंगे जब वर्ब में आईएनजी होगा। ओके, यानी टेंस कंटीन्यूअस होगा। चलिए अगर हैज और हैव हो तो इन दोनों को रिप्लेस करके हम जो टेंस चेंज करेंगे वो हैड कर देंगे तो टेंस चेंज हो जाएगा। हैज बीन और हैव बीन दिया हो हमें डायरेक्ट स्पीच में तो हम उसको हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे तो टेंस चेंज हो जाएगा। विल का पास्ट इक्विवेलेंट क्या होता है? वुड होता है। सेल का पास्ट इक्विवेलेंट शुड होता है और मे का पास्ट इक्विवेलेंट माइट होता है और कैन का पास्ट इक्विवेलेंट कुड होता है। ये सेकंड फॉर्म नहीं होती है मॉडल की, कभी भी याद रखना। ठीक है, कभी कोई आपसे पूछ ले आप ही बताने लगो कि विल की सेकंड फॉर्म क्या है? वुड है। ये सेकंड फॉर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि वुड का यूज प्रेजेंट में भी यूज होता है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। शुड का यूज प्रेजेंट में भी यूज होता है, तो आपको आगे भी डिस्कस किया जाएगा। ये मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ब का जो टॉपिक है ये अलग से हम डिफाइन करेंगे। तो आप केवल इतना ही समझ लें कि ये पास्ट इक्विवेलेंट होते हैं इनके, तो विल का पास्ट इक्विवेलेंट वुड होगा, ऐसे ये सब है। ठीक है, तो हम इसे मतलब जो है याद कर लेंगे और इसे अच्छे से अपने नोट्स में भी लिख लेंगे, क्योंकि नोट्स आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा इसका। ठीक है, चलिए चेंज ऑफ टेंस की हमें 3 कंडीशन सीखनी है। ये हर बार ये नहीं होगा कि हम टेंस चेंज कर देंगे रिपोर्ट स्पीच का, तो इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, 3 रूल्स होते हैं, उनको भी आगे हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें एकदम कि अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में यह मिलता है तो हम उसको रिप्लेस करके ये लिख देंगे, अर्थात टेंस चेंज करने के लिए। थर्ड जो हमारा चेंजेस है जो हमें करना है रिकॉर्डेड स्पीच में वो है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, यानी कि कुछ वर्ड्स हम चेंज करेंगे। जैसे क्या क्या चेंज करना था? पर्सन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है और ये वर्ड चेंज करने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद करेंगे। जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें ये वर्ड्स मिलते हैं, ये भी 3 वर्ड हैं और ये भी हैं, तो आपको इनके प्लेस पर इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए ये वर्ड यूज कर देने हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देख लें। जैसे अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच के रिकॉर्डेड स्पीच में हमें हेयर मिलता है तो हेयर को किस में कन्वर्ट कर देना है? देयर में। नेक्स्ट है दिस, दिस को कन्वर्ट करेंगे दैट में।
और दोस सॉरी दीज को कन्वर्ट करेंगे दोज में, कम को गो में कन्वर्ट कर देंगे, नाउ को देन में कन्वर्ट कर देंगे, टुडे को दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में कन्वर्ट कर देंगे, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करेंगे, एगो को बिफोर में करेंगे कन्वर्ट, और दस को गो में सो में कन्वर्ट करेंगे, यानी दस को सो में कन्वर्ट करेंगे, और इसी तरह टू नाइट को दैट नाइट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे टू डे वैसे ही टू नाइट, ठीक है। टू डे है, टू डे को किस में कन्वर्ट किया था, दैट डे में। अगर टू नाइट आता है यहाँ पर तो डे के प्लेस में यहाँ भी नाइट आ जाएगा, तो वही है कि टू नाइट को दैट नाइट में कन्वर्ट करेंगे टू डे की तरह, ठीक है। लास्ट ईयर को किस में कन्वर्ट करेंगे, द प्रीवियस ईयर में, और नेक्स्ट ईयर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे द फॉलोइंग ईयर में, ठीक है। ये चेंजेस हमें करने हैं, तो ये आपको चार्ट अच्छे से आप लिख लें और इसको याद भी कर लें। देखिए अब हम चेंज करने के लिए तैयार हैं। अगर हमने वो तीनों रूल्स जान लिए हैं, वो कौन कौन से रूल है जो हमें चेंज करने होते हैं, वो है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड, ठीक है। अगर हमने ये जान लिए हैं तो हम शुरू करते हैं एक असर्टिव सेंटेंस से। तो देखिए अब इन्हें ज्यादा भी मतलब इसके बारे में आप ज्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि अब ये केवल 5 टॉपिक इसमें बचे हैं बस केवल, ठीक है, बस हो गए ये। देखिए पहला मतलब 5 टॉपिक कौन कौन से हैं, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं बताइए, सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं, तो 5 टाइप्स के ही हम बनाएंगे, आपको नरेशन चेंज करवाएंगे, बस हो गया। जिसमें पहला टाइप का क्या है, पहला टाइप का है असर्टिव सेंटेंस। तो जब फर्स्ट टाइप का असर्टिव सेंटेंस है तो उसके असर्टिव सेंटेंस के हम सीख लेते हैं। उसके बाद सेंटेंस का सेकंड टाइप का आता है, वो आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। अब हम इनके 1 बाय 1 करके इनके नरेशन सीख लेते हैं। अगर एक रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी असर्टिव सेंटेंस में पाई जाए तो उसके रूल्स थोड़े ये होंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर वो इंटरोगेटिव हो जाती है, रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में हो जाती है, तो रूल्स ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इन्हीं को सीखना है, ज्यादा कुछ नहीं है अब, ठीक है। बस आप जो अब तक बताया गया उसे अच्छे से याद कर लें, अच्छे से तैयार कर लें कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है पहले यही जान लेते हैं कि भाई व्हाट इज एन असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान ऐसे करेंगे कि वो सब्जेक्ट से शुरू होगा और लास्ट में फुल स्टॉप से एंड होगा, फुल स्टॉप से, ठीक है। अगर वो सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है तो उसे हम बताएंगे कि वो सेंटेंस क्या है, वो असर्टिव सेंटेंस है, बस सब्जेक्ट से शुरू हो, ठीक है। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, माई मदर इज एट योर होम। माई मदर, इस सेंटेंस में माई मदर क्या है, सब्जेक्ट है, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। तो ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये जो पार्ट है ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा फिर ये बताइए इन्वर्टेड कॉमास में अगर ये घिरा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास से क्लोज हुआ पार्ट है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये जो हमें डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा है, तो इसमें ये जो सेंटेंस आया है ये किस टाइप का है, ये एक असर्टिव सेंटेंस। समझ में आ गया। असर्टिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू है और फुल स्टॉप से लास्ट है, इसलिए असर्टिव है, ठीक है। तो हम असर्टिव देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस के रूप में पाई जाती है, इस तरह जैसे कि ये लिखी हुई है कि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक असर्टिव सेंटेंस के रूप में इस तरह से अगर पाई जाती है तो फिर क्या करना है, और ऊपर से एक रूल और है इसी में, और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो, यानी कि आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, जो कोमे से सेपरेट होती है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और टू पाया जाता है। तो ये जो पार्ट होता है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अगर इस पार्ट का यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलेंगे। अर्थात ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आपको मिलता है तो आप रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा से घिरा जो वाक्य है उसका आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। बाकी आप पर्सन और जो अदर वर्ड है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेंस चेंज नहीं करेंगे। देखिए कैसे हम चेंज करते हैं, ये इस तरह से करेंगे।
अगर सेस टू हमें मिलता है तो सेस टू को रिप्लेस करके टेल्स लिख देंगे, से टू मिलता है तो टेल लिख देंगे, विल टेल अगर हमें मिलता है तो विल टेल लिख देंगे, विल से टू मिलता है तो विल टेल का यूज किया जाएगा इसके प्लेस पर। और अगर हैव या हैव और सेट टू मिलता है तो हैव वैसे ही रहेगा और सेट टू के बदले का टोल्ड हो जाएगा। इज आर एम और सेइंग मिलता है तो इज आर एम तो इज आर एम ही रहेगा और सेइंग टू के स्थान पर टेलिंग आ जाएगा। ठीक है, कोमा के प्लेस पर यानी कि जो कोमा होगा एज ए कंजक्शन जहां कोमा लगता है, जो ये जैसे ये कोमा है, इसके प्लेस पर आपको क्या यूज करना है, दैट। और ये क्या होता है, दैट एक कंजक्शन है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन प्रयोग होगा वो यहाँ दैट का प्रयोग होगा। बस आप यही ध्यान रखें ये जो रूल्स हैं। अच्छा, ये चेंजेस कहाँ करना है, ये से टू ये सब जो है ये चेंजेस करने आपको रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना हम सीख रहे हैं। देखिए तो अब हम इसे चेंज करेंगे। देखिए, सीमा सेज टू मी, सीमा मुझसे कहती है कि माई मदर इज एट योर होम, कि हमारी माताजी आपके घर पर है। चलिए सेंटेंस आप हिंदी निकाल लेते हो तो अच्छी बात है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे। पहले आप ये देख लें सेंटेंस किस स्पीच का है, ये डायरेक्ट स्पीच का है कि इनडायरेक्ट स्पीच का। आपको पता होगा कि इसमें कॉमास का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट स्पीच का है। अब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, सीमा सेज टू के प्लेस पर क्या आएगा बताइए, ये लिखा है सेज टू के प्लेस पर टेल्स का यूज करेंगे तो टेल्स। नेक्स्ट आता है मी का हम मी ही लिख देंगे। ठीक है, कोमा के रिप्लेस करके भी बताया है कि एज ए कंजक्शन हमें दैट का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो माई है, माई कौन सा पर्सन है अभी बताइए। अब जैसे हमें पर्सन मिल जाएंगे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, तो हमें यहीं पर एकदम अलर्ट हो जाना है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जरूर चेंज होगी। जब भी तो मैंने उस समय बताया था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हमें अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में 10 वर्ड्स होते हैं, आई और वी के आगे वाले सारे पार्ट है 10 ये वर्ड्स, और सेकंड पर्सन में यू की फैमिली होती है। तो हमें ये 15 वर्ड हमारे टंग पे होने चाहिए, यानी कि एकदम जुबान पे होने चाहिए कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में कौन कौन से वर्ड होते हैं। चलिएगा, तो देखिए उसमें माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, माई या फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, देखिए वो रूल उसमें ये है कि सन अपॉन 1 2 3, कि जैसे ये पर्सन है और ये है पर्सन और ये है आपके, ये तो पार्ट हमें मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब में और ये मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में। ये अभी आप सीख लें अभी यहीं पे कि जब रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन आएंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। एक बार और सुने, रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमास में जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आएंगे वो कैसे चेंज होंगे, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। अगर फर्स्ट पर्सन मिलता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन मिलता है टू फॉर सेकंड और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। और एन फॉर यानी कि थर्ड पर्सन में मिलते हैं तो एन फॉर नो चेंज, यानी कि ये चेंज ही नहीं होंगे। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कैसे चेंज होंगे आपके समझ में आया। तो ये जो आई है माई है, ये माई या फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले रूल्स के अकॉर्डिंग सीख लेते हैं। तो माई है ये फर्स्ट पर्सन और ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट का मीन्स क्या है यहाँ पर, सीमा, अर्थात माई को हम चेंज करेंगे सीमा के अकॉर्डिंग। तो सीमा को हम सी मानेंगे, क्या मानेंगे यहाँ पर, सी। क्यों, क्योंकि जितनी भी महिलाएं होती हैं, जितनी भी लेडीज होती हैं, उनको हम सी मतलब सपोज करते हैं या सी मानते हैं। तो माई को जब हम सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर हर आएगा। ठीक है, माई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सी के अकॉर्डिंग, तो हर आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए हमारी समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए सपोज दैट कि भाई ये क्या हो गया एकदम से कि माई के प्लेस में हर कैसा आ गया। अब ये बताइए माई जो होता है ये किसके लिए आया है, माई मदर, वो कह रहे हैं माई मदर मेरी माँ। तो ये माई मदर किसके लिए, कौन कह रहा है, सीमा से सीमा मुझसे कहती है कि मेरी माँ तुम्हारे घर पर है। तो किसकी माँ, सीमा की माँ। तो सीमा के लिए माई के प्लेस पर क्या है, हर, क्योंकि अपने की अंग्रेजी जो आती है वो सीमा के अकॉर्डिंग यानी सी के अकॉर्डिंग हर आती है। तो कुछ समझ में आया। ऐसे भी हम जान सकते हैं कि अब देखो एक तरीका तो ये हो गया कि हमें फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया तो यहाँ पर हर आया, चार्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसका जो हम सीखने का तरीका है कि भी अभी मान लो ये समझ में नहीं आया जो हमने बताया तरीका, तो अब दूसरा तरीका क्या है, ये माई जो है माई है फर्स्ट पर्सन, यानी माई किसके लिए आया यहाँ पर, माई मदर, वो बोल रहा है सीमा, अर्थात माई मदर ये सीमा के लिए आया।
तो माई को रिप्लेस करके हमें सीमा के अकॉर्डिंग हर लिखना होगा, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग जितनी महिलाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग हर आता है। ठीक है, अब भी अगर मान लो नहीं समझ में आया तो थर्ड रूल क्या है कि देखिए ये है फर्स्ट पर्सन, ये तो आपको याद है ना कि माई फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे फर्स्ट के अनुसार, यानी यहाँ पर जो लिखा है फर्स्ट नंबर पर, पहले नंबर पर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे बदलेंगे, यानी माई है फर्स्ट पर्सन, तो जो फर्स्ट नंबर पर यहाँ लिखा है जो बोल रहा है फर्स्ट नंबर पर जो भी है, चाहे सीमा या रीना कोई भी है, तो माई को हम बदलेंगे सीमा के अकॉर्डिंग। तो जो फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, जो फर्स्ट नंबर पे रखा है तो हम सीमा के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो माई को जब हम सी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तब भी हर ही आएगा। तो तीनों तरीके से आपको क्लियर हुआ, आएगा हर ही, चाहे आप कोई सा आप मेथड अप्लाई कर लें इसमें। नेक्स्ट आता है मदर, हम मदर का फादर नहीं करेंगे, ठीक है, जेंडर चेंज नहीं करते हैं इसमें। नेक्स्ट अब बात आती है इज आरएम का वाजवर हम करें या ना करें, यहाँ ये बताइए। नहीं होगा, वेरी गुड, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट। मुझे कैसे पता चला है प्रेजेंट टेंस है? देखिए वर्ब में एस लगा हुआ है, अगर वर्ब में एस या यस लगा हो तो माय डियर आप जानते हैं कि वर्ब में एस अगर आपको मिलता है तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये है तो प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट है तो ऊपर लिखा है कि यदि आरवी यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो आरएस का टेंस चेंज नहीं करना हमको, तो इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, यानी इज आरएम का इज आरएम ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये टेंस यहाँ पर प्रेजेंट से हो रहा है। अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में तो आगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अब इज का इजी रह गया, एट प्रीपोजिशन है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है योर। योर कौन सा पर्सन है? ध्यान रखिए, योर है सेकंड पर्सन। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन बदले जाते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सुनने वाला, अर्थात ये जो सब्जेक्ट है ये कहने वाला होता है और टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम योर को बदलेंगे इस मी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब आप योर को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आएगा? माई आएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई? कि देखिए योर है अपने की अंग्रेजी, तो अब हमें रखनी है बी के अकॉर्डिंग, तो बी के अकॉर्डिंग रखेंगे तो माई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है होम, तो होम को तो होम ही रहेगा। अब देखिए ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का था, अब ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का बन गया। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका टेंस जो मतलब डायरेक्ट स्पीच का जो सेंस होता है या जो मीनिंग होता है वो लगभग इनडायरेक्ट का भी मीनिंग वही होता है। ठीक है, इसमें हम मीनिंग चेंज नहीं करते हैं, मीनिंग पे आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे, सीमा सेज टू मी, इसका मीनिंग निकालते हैं। सीमा सेज टू मी, सीमा मुझसे कहती है माई मदर इज एट योर होम, कि मेरी माताजी तुम्हारे घर पर है। तो यहाँ मेरे का मतलब क्या है? सीमा से, और यहाँ तुम्हारे का मतलब क्या? मेरे घर से। तुम्हारा का मतलब मेरी माताजी तुम्हारे घर है, तुम्हारे का मतलब मेरे घर है, मुझसे कहा था। तो हमें कैसे कन्वर्ट किया? सीमा टेल्स मी, सीमा मुझसे बताती है कि उसकी माताजी मेरे घर पर है। वही तो ये बात ऊपर वाली बात थी। तो याद रखना कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपके क्लियर हुई। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और ये भी आप याद रखें कि जो पर्सन होते हैं वो किस तरह चेंज होते हैं। दूसरा सेंटेंस है, इसे हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसा कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया सेंटेंस है, जैसे राजन हैज सेड टू रजनी आई एम नॉट योर सर्वेंट। ओके, तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट का वाक्य है ही, क्यों? क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया गया है। तो इसे चेंज करते हैं। देखिए ये है राजन हैज सेड टू के स्थान पर क्या आएगा? हैज का हैज ही रहेगा, और सेड टू को रिप्लेस करके हम लिखेंगे टोल्ड। देखिए यहाँ पर लिखा है हैज या है वो, और सेड टू हो तो हैज या है वो ऐसे रहेगा, और टोल्ड आ जाएगा सेड टू को रिप्लेस करके। तो सेड टू को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे यहाँ पर? टोल्ड। आगे नेक्स्ट क्या है? रजनी। ठीक है, रजनी को चेंज नहीं करना है, कोमा के स्थान पर क्या आएगा? दैट आएगा। क्योंकि क्यों आ रहा है अब ये भी सुन लो, क्योंकि यहाँ पर दैट और यह सेज टू ये क्यों आ रहा है?
क्योंकि जब ये आगे यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जब टेंस एक असर्टिव सेंटेंस हो तभी हम एज ए कंजक्शन या यहाँ पर कोमा के प्लेस पर दैट आएगा, उसी कंडीशन में दैट आएगा। अदरवाइज अगर यह टेंस का जो स्ट्रक्चर है चेंज हो गया या सेंटेंस का टाइप्स चेंज हो गया तो याद रखना कंजक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये दैट द्वारा केवल वो इसी की बदौलत आ रहा है कि ये सेंटेंस असर्टिव है। ठीक है, चलिएगा अब आई को चेंज करेंगे। देखो भाई आई क्यों कह रहा हूं आई को चेंज करेंगे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। आप फिर सुन लीजिए कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बदले ही जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन देखिए जो इससे पहले वाला सेंटेंस था उसमें माई को हमने चेंज किया था, योर को चेंज किया था, और यहाँ पर जो हम चेंज कर रहे हैं वो किसको चेंज करेंगे, आई को चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर ये इसकी कैटेगरी क्या है या रैंक क्या है, इसकी रैंक है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे यानी कि आई फर्स्ट पर्सन को तो बदलना पड़ेगा, तो जब हम बदलेंगे तो हम किसके अकॉर्डिंग मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट को हटाकर सब्जेक्ट ही रखेंगे। तो आई जो फर्स्ट पर्सन है वो बदला जाएगा जो यहाँ फर्स्ट नंबर पर रखा हुआ है, यानी आई को हम बदलेंगे राजन के अकॉर्डिंग, और राजन है व्यक्ति, तो जब हम आई को राजन के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो ही का यूज करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ही आई भी सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बोले तो सब्जेक्ट आएगा। तो ऐसे मान लो कि आई को जब हम राजन के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो राजन को हम एज ए सब्जेक्ट क्या लिख सकते हैं प्रोनाउन में, वो ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब इज आर एम का वाज वर्ब हम कन्वर्ट कर दे, नहीं करेंगे, वाज वर्ब में कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ नॉर्मल चेंजेस होगा। देखिए वो क्या है, क्यों चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि हैज और हैव का आना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हैज और हैव आ जाता है तो याद रखें वो टेंस प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है इसलिए आगे का टेंस चेंज नहीं होगा, अर्थात इजारम है तो इजारम ही रहेगा। अब क्या चेंज होगा, देखिए आई के अकॉर्डिंग एम आता है उसी टेंस में, यानी प्रेजेंट टेंस का तो ये मतलब जो है लिखा हुआ सेंटेंस है, उसी टेंस में ही के साथ क्या आएगा, ई जाएगा। ये कुछ आपको क्लियर हुआ, क्यों ऐसा क्यों हुआ, आई के अकॉर्डिंग एम आता ही है, एम जो है वो आई के लिए ही बना है, ऐसा याद रखें आप। और बाकी के लिए अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो इज आर एम 3 तो होती है ना, 3 हेल्पिंग वर्ब होती है एक ही टेंस में, तो आई के साथ एम आता है, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज होता है, अगर यह प्लूरल हो जाता है तो आर का यूज करते हैं। तो इज आर एम एक ही टेंस होता है, टेंस नहीं चेंज हुआ, तो ही और इसके प्लेस पर आ गया इज, टेंस वही है, आगे नॉट का नॉट। योर कौन सा पर्सन है भाई, यहाँ पर एकदम हमें अपने काम खड़े कर लेने हैं, एकदम अटेंशन हो जाना है कि योर कौन सा पर्सन है, बताइए। योर है हमारा सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किस अनुसार बदले जाते हैं, जो सेकंड पर्सन होते हैं वो बदले जाते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में। तो ऑब्जेक्ट होता कहाँ है, टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये रजनी जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो हम योर को बदलेंगे रजनी के अकॉर्डिंग, और रजनी है कोई शी यानी कि महिला है, तो अब हम योर को शी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो योर है अपने शब्द की अंग्रेजी, तो रजनी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वो आएगा हर आएगा। क्या यूज करेंगे हम, हर। आगे क्या है, सर्वेंट का सर्वेंट। तो कुछ क्लियर हुआ आपको, ये है। और लास्ट में जब हम लिखेंगे तो लास्ट में इन्वर्टेड कोमा, जो कोमा है सारे हटा देते हैं और लास्ट में ओनली फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जितने भी आप नरेशन बनाएंगे यानी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो उन सब के लास्ट में फुल स्टॉप ही आना है, ये कान खोलकर बात सुन लें आप। ठीक है, फुल स्टॉप आना, चाहे सेंटेंस का टाइप कोई से भी चेंज हो जाए, चाहे असर्टिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे डबल इंटरोगेटिव हो, कैसा भी हो या एक्सक्लेमेटरी हो, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करना है जब हम उसे इनडायरेक्ट बनाते हैं। सेंटेंस इनडायरेक्ट बना, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट रूल है असर्टिव सेंटेंस का वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस के रूप में लिखी गई हो, यानी कि ये तो रूल चल ही रहा है असर्टिव सेंटेंस का, अब इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है, और आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब एक पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या हो, पास्ट हो। ठीक है, अब पास्ट की कैसे पहचान पड़ती है भाई, इंग्लिश में कैसे पहचान होती है पास्ट की, वो पास्ट की पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म से। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तो हम उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो याद रखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है संसारिक सच, जो बात हमारे संसार में सत्य है, अगर कोई वाक्य ऐसा लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के रूप में कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थात एकदम सच बात लिखी हुई है, तो
उसका क्या करेंगे, या कोई प्रोवर्ब हो, प्रोवर्ब का मीन्स होता है कोई कहावत, या कोई कहावत हो, या कोई संसार में हमेशा सच रहने वाली बात हो, या सदा सत्य रहने वाली बात हो, तो क्या करेंगे, तो रिकॉर्डेड स्पीच में कुछ भी चेंज नहीं करते, बल्कि रिकॉर्डेड स्पीच को एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं करना। फिर क्यों चेंजेस नहीं करने, अब आप ही बताओ कि क्या हम संसारिक सच को बदल सकते हैं, क्या हम यूनिवर्सल ट्रूथ को बदल सकते हैं, नहीं, इसलिए हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं रिकॉर्डेड स्पीच में, चाहे भले से रिकॉर्डिंग वर्ब में हल्का फुल्का जो नॉर्मल चेंजेस है वो करें, बाकी हमें कुछ चेंजेस नहीं करना रिकॉर्डेड स्पीच में। आइए जानते हैं कैसे। सेंटेंस है, सेंटेंस तो हम अभी देखेंगे, जैसे अभी देख लो, माय फादर, मेरे फादर ने सेड टू मी, मुझसे कहा, मेरे फादर ने मुझसे कहा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट का मतलब होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या ऐसा कह दो कि भौंकने वाले कुत्ते कभी किसी को काटते नहीं, ठीक है, और जो काटते हैं वो भौंकते नहीं है, वो एकदम से जाके भर लेते हैं टांग को मुंह में अपनी, ठीक है, नहीं चलेगा। तो ये कहावत है, ये सदा सत्य रहने वाली बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये एक जो रिकॉर्डेड स्पीच है ये यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में लिखी हुई है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये जो है रिकॉर्डेड स्पीच, स्लो एंड स्टडी विथ द रेस। स्लो एंड स्टडी, स्लो का मीन्स क्या होता है, धीमा चलने वाला, एंड स्टडी लगातार चलने वाला, विथ द रेस जीत जाता है। तो ये बात हमेशा सदा सत्य है, ठीक है, कि धीमे चलने वाला और लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे करें, ठीक है, और लगातार करें, बट ठीक है नहीं, बट उसको आप लगातार करते रहें, तभी आप उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। और आपने एकदम से, ये जो कहावत बनी हुई है, ये कछुए और खरगोश की जो दौड़ हुई थी या रेस हुई थी, जो कहानी है, ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि धीमे चलने वाला और लगातार चलने वाला रेस को हमेशा जीत जाया करता है। जैसे कि जो कछुआ था टॉर्टोइस, वो ही रेस को जीत गया था, क्योंकि वो लगातार चल रहा था, लेकिन भले से धीरे चल रहा था, ठीक है। तो ये भी एक बात सदा सत्य है, यह एक प्रोवर्ब है। तो आप याद रखें कि रिकॉर्डेड स्पीच एक इस तरह अगर एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह लिखी मिले या फिर एक प्रोवर्ब के रूप में लिखी मिले, तो आप उसमें क्या करेंगे, अभी हम जैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट के रूप में लिखा हुआ है, तो हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, ये ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, बस जो हल्का फुल्का होगा वो उसे बता देंगे अभी। तो करना क्या है चेंजेस, देखिए, सैड टू के प्लेस पर हमें टोल्ड कर देना है, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब में, सैड को हो तो सैड ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना। चलिए बदलते हैं बस, और क्या करना है, माय फादर का हमें क्या करना है, फादर का फादर, और सेड टू को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। आगे मी का मी, कॉमा के प्लेस पर क्या आएगा, दैट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये एक एसर्टिव की तरह लिखा हुआ है। ये जो प्रोवर्ब या यूनिवर्सल ट्रूथ है ये एसर्टिव सेंटेंस के रूप में लिखा है। जैसे बार्किंग डॉग्स ये सब्जेक्ट है और आगे फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये एसर्टिव है, अर्थात ये कॉमा के प्लेस पर दैट आएगा। चलिए अब बार्किंग का क्या लिखेंगे हम, बार्किंग का ये भी जो है स्मॉल कर देंगे, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्या हमने कुछ इसमें चेंज किया, जैसे टेंस चेंज किया हो या कोई वर्ड चेंज किया हो, कुछ चेंज नहीं करना, बस कॉमा के प्लेस पर दैट लगाना और फर्स्ट जो वर्ड है वो उसको स्मॉल करके लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक ये जो इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखा होता है, ये जो सेंटेंस होता है रिपोर्ट स्पीच में, ये एक सेपरेट सेंटेंस होता है, इसी को इसमें कॉमा से इसको अलग किया जाता है। लेकिन जब इसमें मिंगल करेंगे, मिक्स करेंगे, तो इसे स्मॉल करके लिखेंगे। लेकिन आपको मैंने बताया है अपनी पिछली वीडियो में कि अगर आप जो कैपिटल लेटर होते हैं वो किस चीज का बनाते हैं, प्रत्येक सेंटेंस का कैपिटल लेटर बनता है प्रत्येक सेंटेंस का, यानी कि जो कोई भी सेंटेंस जब उसे स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, और जितने भी स्पेसिफिक नाउन है या प्रॉपर नाउन है उनके नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनेगा। कोई खास नाम है जैसे रमेश, सुरेश, दिल्ली है, रामपुर, इन सब का जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। और जो हमेशा आई होता है, ये जो आई है, ये कभी भी सेंटेंस में आई लिखा हुआ होगा, आई सिंगल आई, वो कभी भी मतलब स्मॉल नहीं लिखा जाएगा, आई कैपिटल ही लिखा जाएगा। तो 3 रूल बताए थे कैपिटल के, कहाँ कैपिटल लेटर आते हैं। तो यहाँ देखिए जब ये सेंटेंस अलग किया गया तो ये भी कैपिटल था, लेकिन जब इसमें हमने इसको मिक्स किया तो ये क्या आया, जो है बी स्मॉल हो गया। अब नेक्स्ट उसी तरह ये करना है, ये भी तो एक प्रोवर्ब है, तो इसे बनाओ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है,
द टीचर सेड टू के प्लेस पर क्या आएगा, टोल्ड, आगे अस का अस, और कोमा के प्लेस पर क्या आएगा, दैट आएगा। अब नेक्स्ट इस सेंटेंस को ऐसे उतार देंगे, जिसको जो फर्स्ट लेटर है इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप स्मॉल लिखेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये रेस को जीत जाते हैं जो स्लो एंड स्टडी होते हैं। अब देखिए, चलिए यह तो बात ये फिनिश हो गई, लेकिन ये जो वर्ड है ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है भाई, ये स्टडी, क्योंकि आपने स्टडी आप भी तो कर रहे हो स्टडी, वो कौन सा स्टडी है, तो उसके लिए आप ध्यान रखें STUDY होता है, इसका मतलब होता है अध्ययन करना। स्टडी का मीन्स क्या होता है, अध्ययन करना होता है, तो ये है स्टडी। और ये जो स्टडी है ये एक सिमिलर साउंड भले से है, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। ये स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, पढ़ना, और स्टडी का मीन्स होता है लगातार या कंटिन्यू रहना, तो ये कंटिन्यू का सिनोनिम है। ओके, चलिएगा, तो आपको ये रूल भी क्लियर हुआ कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ का और प्रोवर्ब का, ये क्लियर हो गया आपको रूल, ठीक है। रूल जो थर्ड है असर्टिव सेंटेंस का, वो ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस के रूप में लिखी हो, असर्टिव सेंटेंस का तो रूल चल ही रहा है, और फिर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो, पास्ट की पहचान आपको बताई गई है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब ना हो। यहाँ फोकस करें आप कि पहला तो अभी यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब का एग्जाम्पल अभी आपके सामने दिया ही था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि टेंस तो पास्ट हो रिपोर्टिंग वर्ब का, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब ना हो, तो क्या करेंगे, तो RS का टेंस चेंज किया जाएगा। अब टेंस चेंज करने के लिए चेंज ऑफ टेंस का जो टेबल है अब वो हमारे काम आएगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि अब देखिए, अगर एक बार और सुन लें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर ये टेंस पास्ट है, तो हम यहाँ पर टेंस भी चेंज करेंगे, पर्सन तो चेंज कर ही रहे हैं, और अदर वर्ड भी चेंज करेंगे। अब ये जो तीनों कंडीशन है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड, अब ये तीनों अप्लाई यहाँ पर की जाएंगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। माई फादर सेड टू मी, मेरे फादर ने मुझसे कहा, आई कैन नॉट बाय, मैं नहीं खरीद सकता, ट्वाइस कहते हैं खिलौने, फॉर यू आपके लिए, नाउ माने अब, मैं तुम्हारे लिए अभी खिलौने नहीं खरीद सकता। तो ये जो सेंटेंस है क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं, ठीक है। चलिए, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा, यू डू नॉट कीप योर प्रॉमिस, आप अपने प्रॉमिस नहीं निभाते, तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या क्या ये प्रोवर्ब है, कोई वादा निभा भी देते हैं, कभी नहीं भी निभाता है कोई, तो ये कोई जो है यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो हम इसे चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे, तो अब मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ तो ये है नहीं रिपोर्टेड स्पीच, और हम यहाँ पर जो टेंस है वो पास्ट है। देखिए ये पास्ट का कैसे पता चला, अगर ये सैड है तो सैड सेकंड फॉर्म होती है, तो ये टेंस पास्ट है, ठीक है, यहाँ क्लियर होता है। तो हम इसे चेंज कर रहे हैं, देखिए डायरेक्ट स्पीच में, तो माय फादर, मेरे फादर ने, सेड टू को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, टोल्ड, वही जो पहले लिखा था, टोल्ड, आगे मी का मी, कॉमा को रिप्लेस करके दैट, दैट क्यों आ रहा है भाई, दैट इसलिए ही आ रहा है, ध्यान रखें, क्योंकि ये सेंटेंस एक एसर्टिव है। चलिए आई को हम चेंज करेंगे, आई कौन सा पर्सन है, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, और चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। या ऐसे मान लो आई है फर्स्ट पर्सन, इतना तो आपको याद है कि आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं जो यहाँ शुरू में फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है या फर्स्ट प्लेस पे रखा हुआ है, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या रखा हुआ है, माई फादर, तो आई को हम माई फादर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो सुन लें, सुन लो आप, यानी आई को हम किसी जेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही आएगा, और किसी महिला के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे यानी लेडीज के अकॉर्डिंग, किसी लेडी के अकॉर्डिंग तो शी आएगा। जब आई को हम फादर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही आएगा। नेक्स्ट आता है कैन, तो कैन का पास्ट इक्विवेलेंट क्या बताया था कि देखिए यहाँ पर टेंस पीछे पास्ट है और आगे इसे पास्ट हम चेंज कर रहे हैं, तो इसे मतलब पास्ट करना पड़ेगा। तो कैन का पास्ट क्या होता है, पास्ट होता है इसका कुड, COULD, कुड, आगे नॉट का नॉट ही रहेगा, बाय को हम चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसा मत करना कि सेकंड इसका भी पास्ट इक्विवेलेंट लिख दिया और बाय का भी बॉट लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हम या तो हेल्पिंग वर्ब ही पास्ट में करेंगे या मेन वर्ब की, तो ध्यान रखना जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों एक साथ हो तो हेल्पिंग वर्ब ही कन्वर्ट हो जाती है, मेन वर्ब पर कोई भी आंच नहीं आती है, वो ऐसी लिखी रहती है। और वैसे भी याद रखें जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं तो उनमें मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इनके साथ आती है, तो कुड के साथ भी और कैन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये खुद में पास्ट हो जाएंगे लेकिन वर्ब को पास्ट नहीं करते हैं। चलिए आगे ट्वाइस का,
ट्वाइस ही लिखेंगे और आगे फॉर नहीं बदल सकते, यू को बदलना है क्योंकि यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, इसको चेंज किया जाएगा। अब यू क्या है यहाँ पर, ये यू है यहाँ पर, सेकंड पर्सन तो है लेकिन इसके क्या यहाँ पर रैंक है, इसकी रैंक है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला, ये क्या है बताइए, ये प्रेपोजिशन है। फॉर जो होता है प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, इससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात ये सुन लो, अगर ये है वर्ब, बाय है वर्ब क्रिया है और वर्ब के बाद जो आता है फिर वो ऑब्जेक्ट होता है। जब वर्ब के बाद रखा हुआ हो तो ये यू सब्जेक्ट होगा और ये वर्ब से पहले यहाँ नहीं यहाँ कहीं होता तो यहाँ पर ये माना जाएगा सब्जेक्ट। तो याद रखना एक सेंटेंस यहाँ देख लें, जैसे आपने चार्ट में देखा होगा कि यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, तो कैसे पहचान करेंगे। जैसे देखिए यह लिखा है यू कैन गो, आप जा सकते हैं, तो ये जो सेंटेंस में यू लिखा है शुरू में लिखा है ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट है। जैसे आई कैन टीच यू, अगला सेंटेंस इसी का है आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, तो यू कहां पर आ गया, यहाँ पर ये वर्ब के बाद आया। अगर वर्ब के बाद आया है तो इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है और वर्ब से पहले आएगा तो ये सब्जेक्ट है। तो क्लियर हो गया कि यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है। तो आप देख लें यहाँ पर ये वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्यों इतनी हम मतलब बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि हम इसके जब तक ये नहीं पहचाने कि ये ऑब्जेक्ट है तो हम इसके प्लेस पर कुछ भी रख सकते हैं, सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी। अब हमें कन्फर्म पता चल गया ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। हम यू को बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो मी है, अब हम यू भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है तो यू तो हटना ही है तो फिर मी ही आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम रैंक के हैं ये। तो यू को यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो आएगा वही जिसके अकॉर्डिंग हम बदल रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि फिर मतलब ये चीज ध्यान रखनी कि ऑब्जेक्ट ही है उसके प्लेस पर। अब नाउ का क्या करेंगे, हम नाउ को हम देन में कन्वर्ट करेंगे, THEN देन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, जैसे द टीचर सेड टू अस, तो इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। द टीचर सेड टू के प्लेस पर क्या आएगा बोलिए, सेड टू के प्लेस पर टोल्ड, अस का अस, कोमा के प्लेस पर दैट आएगा और यू कौन सा पर्सन है, फिर वही सेकंड पर्सन है, बदला जाएगा इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर है। अर्थात सेकंड पर्सन को जो सेकंड प्लेस पर यानी टू के बाद जो है उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, या यू सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे और ऑब्जेक्ट होता है टू के बाद, ठीक है, सेट टू के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यू को जब अस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर वी आएगा। ऐसा क्यों होगा भाई ये बताओ, यू यहाँ पर जो वर्ब से पहले है या स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को रिप्लेस करके सब्जेक्ट ही रखना है, तो हम अस का सब्जेक्ट रखेंगे तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है। इसलिए तो बताया था मैंने कि आप इसे रिवर्सिबल भी याद करें इसको कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, और अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। तो बताओ अस का सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, वी होगा, क्योंकि हमें यू है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लेस सब्जेक्ट चाहिए, तो यू को हम अस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो अस का सब्जेक्ट चाहिए, तो अस का सब्जेक्ट क्या है, वी। अब नेक्स्ट है, इसको बदलेंगे हम कि अगर डू नॉट होता है तो सीधा उसका डिड नॉट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिड नॉट। नेक्स्ट है आगे, कीप का कीप, योर को फिर चेंज करेंगे, योर है सेकंड पर्सन और ये बदला जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ये बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो योर को हम बदलेंगे अब अस के अकॉर्डिंग। तो अस तो ऑब्जेक्ट है, योर को बदलेंगे हम, तो योर है अपने की अंग्रेजी यानी पजेसिव एडजेक्टिव है, तो जब हम योर को अस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा आवर। और नेक्स्ट है प्रोमिस, प्रोमिस, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये अब फुल स्टॉप हटा लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये इसके तीनों जो रूल्स हैं वो चेंज इस तरह से होते हैं, ठीक है। थैंक यू।